बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सज्जाद और आप देख रहे हैं मलिक सज्जाद व्लॉग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन तमाम दोस्तों का जो कि पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझसे मशवरा करें। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो रेफरेंस टू रेफरेंस आते हैं, जो ये बताते हैं कि जी हमें फ़लाँ साहब ने वीडियो भेजी थी और उन्होंने कहा कि इनके पास जाएंगे आपको बेहतर मशवरा देंगे। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इतना मुझ पर एतमाद करते हैं और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश पहले भी यही थी और अभी भी यही है कि मैं बेहतर इन्फॉर्मेशन दूँ और वो इन्फॉर्मेशन दूँ जिसकी मेरे पास अपनी कोई प्रूफ किया हो, मैंने उस इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपना कोई एक्सपीरियंस किया हो। मैं आज के ब्लॉग में ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा सखर से सुमरो साहब का। उनका इतना प्यार है कि वो सखर में रहते हैं लेकिन उनका हम पे इतना प्यार है और इतना एतमाद है कि उन्होंने हमारे ग्रुप के साथ फ़ौरन हमें ज्वाइन कर लिया। इसी तरह कोयटा से इसहाक भाई हैं, जेलम से खुरम भाई हैं, लाहौर से हमारे भट्टी साहब हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मलिक सजावल साहब हैं, इसी तरह इमरान भाई हैं मंडी से और दूसरे लोग हैं। मैं इन सब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया इसलिए नहीं मैं अदा कर रहा कि जी ये मेरे साथ जा रहे हैं और हमारा ग्रुप प्रमोटर है। मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये जितने लोग हैं ये मेरा एसेट्स हैं। हर वो बंदा जो मुझे मोहब्बत से, प्यार से कॉल करता है, मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है या मुझे मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आता है, वो मेरा एसेट्स है, वो मेरा असासा है। और मेरे जितने भी व्लॉग्स देखने वाले हैं उसमें से ज़्यादा जो तादाद है वो नौजवानों की है। तो मैं नौजवानों को आज सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हम जॉब्स करते हैं, बिज़नेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये हमारा असासा नहीं होते, ये हमारा वक्ती असासा है। हमारा असल असासा जो है वो हमारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले दोस्त, बहन, भाई और रिश्तेदार हैं। हर वो आदमी जो आपका एहसास करता है, जो आपके साथ खुलूस के साथ चलता है, यकीनन वो आपका एसेट्स है, यकीनन वो आपका असासा है। और आप जितने लोग मुझे YouTube पे पसंद करते हैं, मुझे मोहब्बत से मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, आप सब लोग मेरा असासा हैं और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि देखें, मेरी जो है ये जो व्लॉग है ये आप लोगों की वजह से है। अगर आप नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेरे व्लॉग का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं, रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों को फॉरवर्ड करते हैं। मैं इस पर आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमसे आप पूछेंगे वो हम आपको बेहतर और ठीक इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या जो हमारे साथ जा रहे हैं, मुझे कोई भी बंदा कॉल करता है तो मैं उसको ये नहीं कहता कि आपका वीज़ा लग जाएगा। मैं हमेशा हर बंदे से उसकी प्रोफाइल पूछता हूँ, उसके पास क्या उसके एसेट्स हैं, उसके पास पैसे कितने हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर उसके बाद मैं उसको परसेंटेज बताता हूँ। जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं या जिन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है वो जानते हैं, मैं हमेशा परसेंटेज बताता हूँ कि आपके 50% चांस हैं, आपके 60% हैं, आपके 70% है, आपके 80% है। मैं बंदे को वैल्यूएट करता हूँ एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर मैं उसको जो है वो बताता हूँ। और ये यकीनन कोई 100% मेरी बात ठीक नहीं होगी क्योंकि मैं इंसान हूँ, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो इतनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है, जो इतने वीज़े लगवाए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बेहतर गाइड करूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सिलसिले में कि आप लोग मुझ पर एतमाद का इजहार करते। अच्छा जी, अभी हमने ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हम अरेंज करेंगे न्यू ईयर के लिए। मैं पहले भी थोड़े दिन पहले भी दोस्तों को बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये इसरार है कि जी आपका स्पेन वाला भी क्लोज़ हो गया है, स्वीडन वाला भी क्लोज़ हो गया, तो हमने तो साथ जाना था। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो हमारे ये जो ग्रुप है ये इंशाल्लाह ताला जाएगा अपना कोई समझ लें आपके 24-25 अगस्त तक एक्सपेक्टेड। इंशाल्लाह ताला हम स्वीडन और नॉर्वे का विज़िट करेंगे और उसके बाद जब हम इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे तो आके हम सितंबर अक्टूबर में उसका लिए जो है वो हमने ये डिसाइड किया कि हम न्यू ईयर के लिए हम फ्रांस एम्बेसी के पास जाएंगे और फ्रांस एम्बेसी से हम अपॉइंटमेंट लेंगे न्यू ईयर के लिए और हम वीज़ा लगवाएंगे फ्रांस का। न्यू ईयर हम इंशाल्लाह ताला करेंगे पेरिस में और फिर पेरिस के बाद हम जो है वो 3 दिन के लिए हम जाएंगे स्पेन। मैं कोई तकरीबन 6 महीने पहले जो है वो पेरिस जा चुका हूँ, मैं गया था पेरिस। जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को एक क्रेज़ है स्पेन देखने का,
इसी तरह ये पेरिस का भी जो है वो लोगों को एक क्रेज़ है, क्योंकि पेरिस के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि पेरिस को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। तो हालांकि मैं गया हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गलियों में कोई वहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं तंग तंग बड़ी खूबसूरत हैं कि उसके अंदर कोई खुशबू बहुत ज़्यादा आती है या कोई परफ्यूम बन रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी ब्यूटी और इसकी खूबसूरती इतनी है कि जो पेरिस है उसके लिए लोग जो हैं वो ये वर्ड यूज़ करते हैं कि पेरिस को खुशबुओं का शहर है। यकीनन उसका वहाँ का जो परफ्यूम भी है वो भी बहुत फेमस है। लेकिन मैं नॉर्मली पेरिस को जो है वो कंपेयर करता हूँ रोम से, क्योंकि जिस तरह रोम एक तारीखी शहर है इसी तरह पेरिस भी एक तारीखी शहर है। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पेरिस को सिर्फ़ और सिर्फ ईफल टावर के जो है सिंबल है उसकी वजह से जानते हैं कि पेरिस, जहाँ ईफल टावर की निशानी को समझते हैं कि जी ये पेरिस है। लेकिन अगर आपने पेरिस विज़िट किया हो, मैं चूँकि 6 महीने पहले गया था, तो जो पेरिस है उसमें सिर्फ ईफल टावर नहीं है, उसमें और भी बहुत खूबसूरत अट्रैक्शन है। उसमें हज़ारों साल पुरानी जो उनकी सकाफत है, उसके बहुत चर्च, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा जहाँ पे आपका ये ईफल टावर है उसके पास पास जो है वो एक दो बहुत खूबसूरत जो है और बहुत कदीम जो है वो उनके म्यूज़ियम भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप ईफल टावर गए हों तो ईफल टावर के बिल्कुल साथ जो है वहाँ पे वो एक केनाल चल रही है। वो जो किनाल है वो बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे जो हैं वो उनकी कश्तियाँ चल रही हैं, छोटे छोटे उनके ग्रुप्स जो हैं वो उसमें लोग सैर कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल पेरिस जो है वो बहुत खूबसूरत है। और हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर लोगों को जो क्रेज़ है वो जो अगर हम ओवरऑल एक एवरेज निकालें तो स्पेन का ज़्यादा क्रेज़ है और पेरिस का कम है। तो लेकिन मसला ये है कि स्पेन की अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। इस पर हम अलग से एक व्लॉग करेंगे कि स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हमने ये सोचा कि स्पेन तो जाना ही है, लोग जाना भी चाह रहे हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि हम 3 नाइट्स जो हैं वो पेरिस में कर लेते हैं और 3 नाइट जो है वो हम स्पेन में कर लेते हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमें अक्टूबर नवंबर की मिल रही हैं, लेकिन ये हम अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला, आज 19 तारीख है, तो ये अगले वीक से हम इसकी अपॉइंटमेंट बुक करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये ना हो कि जब टाइम आए तो हमें अपॉइंटमेंट्स ही ना मिले, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का इसरार है कि उन्होंने ज़रूर जाना है और इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर जाएंगे। तो इसमें मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि वो लोग जो हमारे साथ पेरिस और स्पेन का टूर करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। असल में एक चीज़ आपने ये भी जहन में रखनी है कि जो न्यू ईयर होता है उस पर होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ट्रैवलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उस हिसाब से ये जो पैकेज है ये थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हमारे जो प्रीवियस जो इस वक्त चल रहे हैं जो ग्रुप्स हैं, जैसे स्पेन का चल रहा है, स्वीडन और नॉर्वे का चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो न्यू ईयर है उसकी एक अपनी एक रौनक है और जो न्यू ईयर के जो फंक्शन होते हैं यूरोप में वो पूरी दुनिया में जो है वो देखे जाते हैं और लोग पूरी दुनिया से जाते भी हैं। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली कॉल से ज़्यादा ये प्रेफर करें कि व्हाट्सएप कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह ताला किसी भी टाइम, चाहे वो रात हो दिन हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह से ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँ। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी पेरिस से वो स्पेन जो है वो कितनी दूर है, तो तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 1 घंटा 15-20 मिनट की जो है वो फ़्लाइट है अगर हम इसको बाय एयर जाते हैं। लेकिन अगर आप बाय रोड जाते हैं, मैं बाय रोड भी गया हूँ, मैं बाय एयर भी गया हूँ और दोनों सूरतों में मुझे पता है, तो बाय रोड अगर आप जाते हैं तो फिर तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। और अगर आप ये इसी तरह आप समझ लें जैसे लाहौर से कराची के कुछ एरियाज़ आप समझ लें कि उतना ही तकरीबन टाइम लगता है। लेकिन बाय रोड आप जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप बाकी भी जो रास्ते की जो चीज़ें हैं वो देखते जाते हैं। तो हमारा प्लान बाय रोड जाने का है, क्योंकि लोगों का ये इसरार है कि हम बाय रोड जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो जितने भी लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। स्पेन में जो है वो ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो स्पेन में, मैं उसको भी बता देता हूँ जो लोगों ने स्पेन नहीं देखा। स्पेन में टिबिताबू जो है वो हज़ारों साल पुराना एक शहर से बाहर बहुत हाइट के ऊपर एक उनका पुराना चर्च है जो कि पूरी दुनिया में फ़ेमस है और लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ से आपको पूरा सिटी नज़र आता है, इवन के समंदर भी नज़र आता है। इसी तरह सरगादा फेमिलिया है जो पिछले कई 100 सालों से बन रहा है, वो भी एक खूबसूरत अट्रैक्शन है। इसके अलावा उनके मैजिक फाउंटेन है, बीच जो है बार्सिलोना का वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है। इसके अलावा बेशुमार अट्रैक्शन है, लेकिन किसी एक शहर को देखने के लिए 3 दिन काफ़ी होते हैं
वैसे तो आप ज़ाहिर सी बात है 1 महीने के लिए भी आप यूरोप चले जाएं तो कम है, लेकिन किसी एक सिटी को देखने के लिए 3 दिन कम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने पैसे भी अपने लगाने हैं, क्योंकि हम लोग यूरो में नहीं कमा रहे होते, हम तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा रहे हैं और वहाँ जाके यूरो में खर्च कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो एक 6 नाइट 7 डे का पैकेज है वो तकरीबन लोग जो हैं वो उसको पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं नहीं 15 दिन भी होना चाहिए, बट ये एक 6 नाइट 7 डे का होगा और इंशाल्लाह ताला हम इसमें आप लोगों को पूरी तरह से अकोमोडेट करेंगे। तो वो जितने दोस्त जो हैं जो इस सिलसिले में स्पेन और पेरिस के लिए इंटरेस्टेड हों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो चैनल है ये आप लोगों की वजह से है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रिगार्डिंग वीज़ा लेनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखेंगे मुझसे बात करके कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा विच इज़ ऑन बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करता कि जी उससे सुन लिया उससे सुन लिया। मुझसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि जी हमने ऐसे सुना है ऐसे सुना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी वो जिसने आपको बताया वो खुद गया यूरोप? कहते नहीं जी वो तो नहीं गया। तो इसलिए आप अगर किसी की बात पर यकीन भी करें तो उस शख्स की बात पर करें जो खुद यूरोप से होकर आया हो। हमारे यहाँ 90% हकीम जो हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं कि जिनके पास अपना कोई हिकमत का तजर्बा नहीं है, लेकिन उनको पता है फ़लाँ मेडिसिन खा लें फ़लाँ खा लें फ़लाँ खा लें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सुने सुनाई बातों से आप जो है वो कम उनका असर लें और वो बंदा जो अथेंटिक चीज़ें आपको बता रहा है, जो गया वो कोई भी है, उसकी बातों को आप गौर से सुने। और जब भी किसी कंसल्टेंट को या किसी बंदे से आप मशवरा लें तो पहले उसको आप जजमेंट उसकी भी कर लें कि भाई ये खुद कभी गया है मुल्क से बाहर। अगर एक बंदा खुद कभी यूरोप के प्लेन में बैठे नहीं है तो वो यहाँ बैठ के आपको मशवरे दे रहा है, पुर्तगाल में ऐसे हो गया, स्पेन में ऐसे हो गया, इटली में से, तो वो आप लोग खुद भी उसको जज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें।